के बारे में सीखे, और पहला जो है हम सीखे जैतून के बारे में सीखे। और मैंने आपको बताया ये बात जो आपको मैं समझा रहा हूँ, जिसका नाम नहीं है वो परमेश्वर के नहीं है। जहाँ नाम लिखा है वो किसका है? वो परमेश्वर। ठीक है ना? तो हम कुछ वृक्ष, इसका मतलब होता है जिसका नाम नहीं है वो परमेश्वर के नहीं है। तो हम 3 अलग अलग वृक्षों के बारे में सीखे। मैंने और एक इम्पॉर्टेंट बात बताया कि जैतून और अंजीर और दाख, इसका मतलब होता है कि मनुष्यों का गुण होता है, मनुष्यों का गुण को वो दर्शाता है, मनुष्यों को गुण को वो दर्शाता है। कौन सा गुण प्रभु के लोगों को रहना चाहिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया। और अच्छा लगता है कि आप सुन रहे हो, अच्छी बात है। तो आज जो झाड़ है हम देखेंगे न्यायों की किताब, इसका 9 अध्याय पढ़ेंगे। इसका 14 वचन को पढ़ेंगे। न्यायों की किताब, इसका अध्याय 9 और 14। मराठीमध्ये वाचा काय? मराठी इंग्लिश आवाज कमी। तब सब ऋषियों ने कहा, जरबेली से कहा, तू आकर हम पर राज कर। जरबेली ने उन ऋषियों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरे अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी ठीक, यहाँ पर लिखा है कि इस वचन में, ठीक है अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि आखिर में वो जो झाड़ है वो कांटों के वृक्ष के पास गए और वो पूछे कि क्या तू हम पर राज्य करे। तो कांटों के झाड़ों ने क्या बोला? वो एक्सेप्ट किया। वो कहते कि मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ, अब तुम मेरे छाव के नीचे तुम आ जाओ। इस बातों को कांटों का झाड़ के बातों को हमारे सामने रखकर हम आगे बढ़ने वाले। कितने लोगों को कांटे का झाड़ अच्छा, कांटे का झाड़ कितने लोगों को अच्छा? किसी को अच्छा नहीं लगता, कांटों का झाड़ किसी को पसंद नहीं, और कांटों का झाड़ परमेश्वर को भी पसंद नहीं। जब कांटे के झाड़ के बारे में सुनते हैं तो हमें किसी को भी पसंद नहीं आता, और परमेश्वर को भी कांटे के झाड़ का मतलब क्या होता है? कांटे जैसे स्वभाव वाले इंसान। कांटे के झाड़ का मतलब क्या होता है? कांटे जैसे स्वभाव वाला इंसान। और परमेश्वर ने भी उस स्वभाव के लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाहता है कि मेरे जैसे तुम बनो। हम क्यों इस मंदिर में आते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए हम आते हैं, आराधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं। सब कुछ करने के बाद जब प्रभु के वचनों को जब हमारे पास आता है
इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे जैसा मेरा स्वभाव है, जो स्वभाव मेरे अंदर है, और उसी स्वभाव किसके अंदर आना जरूरी है ना, प्रभु हमारे अंदर आना ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यों आए बताइए? प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए। सब आमीन बोलिए, आमीन आमीन। यीशु मसीह के जैसे, या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे बनने के लिए हम सब लोग, हमें ये बात हमेशा याद रखना। और जब भी प्रार्थना में आते हैं और जब भी मीटिंग सुनते हैं, जब भी वचन सुनते हैं, तो हमारे मन में एक बात आना बहुत ही जरूरी है, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए हम आए। और प्रभु यीशु मसीह को कांटों के स्वभाव जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहिए। ये प्रभु यीशु पसंद नहीं करता। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कांटों के झाड़ों को पसंद करते हैं, तो आपने क्या बोला? नहीं, हमें कांटों का झाड़ हमें पसंद नहीं। तो कोई भी इंसान अपने घर में कांटे का झाड़ पालते हुए तो पालते हुए नहीं, कौन सा झाड़ पालते हैं? सुंदर दिखने वाला कांटों का झाड़ है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग? निकाल देते, काट देते, रखते नहीं। कांटे के झाड़ हमें पसंद नहीं था। और प्रभु भी इससे आज हम सीखेंगे कि कांटों का झाड़ का स्वभाव जो प्रभु नहीं चाहता है, वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। दो तीन बातों को हम आज देखने वाले कि कांटों के झाड़ का स्वभाव, या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये स्वभाव जो मनुष्य के अंदर है, कांटे का स्वभाव का मतलब होता है, हम देखते हैं लूक शुभ वर्तमान अध्याय 8 वचन 14। लूक शुभ वर्तमान अध्याय 8 वचन 14। जल्दी पढ़िए। नया से पढ़ो। पढ़ो मैं? हाँ, उनको माइक दे दो। जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, जो झाड़ियों में गिरा वह वे है जो सुनते हैं, पर आगे चल कर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, कन्नड़ में पढ़ो जरा। ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ कौन सा झाड़ लिखा उसमें? जो दूसरा कोई वचन सुनने के बाद हाँ, कौन सा झाड़ के बारे में लिखा है कन्नड़ में? झाड़ लिखा कि तेलुगु में लिखा है कि जो कांटों में जो झाड़, कौन सा झाड़ लिखा है? जो कांटों लिखा है। हाँ बस, ಬೀಜ ಬಿತ್ತ इसका कांटों का स्वभाव के बारे में मैं बता रहा हूँ। कौन से स्वभाव के बारे में बता रहा हूँ? कांटे के स्वभाव। कांटे का झाड़ मतलब क्या है? ऐसे मनुष्य जिसका स्वभाव कांटों के जैसे है। अब इस वचन में लिखा है वो सुनते हैं। हम सब सुन रहे हैं वचन को, हम सब सुन रहे हैं ना, सब लोग वचन सुनते हैं। यहाँ लिखा है वो सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वो सुनते हैं लेकिन जीवित धन और सुख, विलास जीवित धन और सुख विलास में वो क्या करते हैं? फंस जाते हैं। बहुत सी बार हम परमेश्वर का वचनों को सुनने के बाद इस जीवित
धन और जगत सुख विलासों में हम फंस जाते, हमें अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी बात सुनने वाले बहुत हैं हम लोग। आपको पता है सोलोमन राजा के बारे में आपको पता है? सोलोमन राजा का नाम सुने आपने? सुने कि नहीं सुने? उनके पिताजी का नाम सुने आपने? सुने? सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने, ये नहीं। याद नहीं, याद नहीं। उनका नाम सुने, याद नहीं। सोलोमन का पिताजी का नाम है दाऊद। दाऊद का नाम सुनेगा? हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया। आपके मुंह में रहता मुझे मैं कब नहीं बोला आपके मुंह में। क्या नाम होगा? दाऊद का बेटा का नाम क्या है? सॉलोमन। हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो सोलोमन जो राजा था वो महाज्ञानी था। सोलोमन राजा का स्टोरी ऐसा है, वो 40 साल और राज्य चलाया, लेकिन उस 40 साल में कभी युद्ध नहीं हुआ। युद्ध नहीं हुआ 40 साल। और वो महाज्ञानी थे। परमेश्वर ने परमेश्वर से पूछा कि मुझे ज्ञान चाहिए, और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि सोलोमन का ज्ञान घास के जैसे है। सोलोमन का ज्ञान कैसा है? घास के जैसे। क्योंकि सोलोमन इतना ज्ञानी था, वो सुनता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हुआ? उन 40 सालों में उन्होंने एक शादी किया। कितना शादी किया पता है? उन्होंने 700 शादी की और 300 लोगों को उसने अपने पास रखा। मतलब कितना शादी की उसने? 1000 पत्नी थी। कुछ काम नहीं करता, हर 10 दिन में शादी करता, बराबर? हर 10 दिन में शादी करता। 40 साल में कितनी शादी की उसने? 1000। 700 खुद की पत्नी थी, दूसरे 200-300 थे उसने। उन दिनों में अगर राज्य जीतता था या फिर वो जो लगती उसको जो पसंद करता था अपने पास। इतना भयंकर ज्ञानी था, प्रभु का वचनों को सुनता था। लेकिन ऐसा लिखा है कि जगत सुख में वो गिर गया। और उन्होंने मंदिर बनाया। कितना साल मंदिर बनाया? मैं आपको स्टडी भी कितने साल मंदिर बनाया? किसी को पता है? उसने घर बनाया, उसने घर बनाया और मंदिर बनाया। और जो घर है वो 13 साल बनाया। कितने साल बनाया? और मंदिर 7 साल बनाया। मंदिर बनाया 7 साल, घर कितने साल बनाया? इन 40 सालों में 7 साल मंदिर बनाया, 13 साल घर बनाया, बाकी का सब। तो मैं खाना पढ़ूंगा, बहुत ही सुंदर खाना वो बनाता था, खाता था। बहुत से लोग हमारे जीवन में जो कांटों का जो स्वभाव रहता है वो सुनते हैं, लेकिन जगत के सुख और धन और विलास में वो गिर जाते। ऐसे कितने लोग हमारे मंदिर में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रेम किससे करते हैं? धन, जगत सुख। जगत सुख है ना, ये मोबाइल में जगत सुख देता है, आपको पता है? जगत सुख देता है, पता है कि नहीं? पता है? ओपन करेंगे तो हाँ, जगत सुख। मैं तो इंस्टाग्राम क्या है पता नहीं, क्या कौन सा ग्राम मुझे मालूम। आजकल के बच्चों को सब मालूम, दिन भर है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम और क्या व्हाट्सएप और
हाँ, दो और पता नहीं सुधा को बहुत मालूम है बहुत सारे। और बच्चे कितने बार सुनते हैं मोबाइल में? नहीं अच्छा लगता, एक 10 मिनट सुनेंगे मुश्किल से। सही बता रहा सही बता। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जो कांटों का जो स्वभाव रहता है ना, जगह सुख को वो चाहते हैं। जगह की बातें मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए बता कि कांटों का स्वभाव वाले कौन है? जो कांटों का स्वभाव वाले सुनते गए, लेकिन जगह सुख में उनको अच्छा लगता है। जग के अंदर की खुशी उनको अच्छा लगता है। संसार की बातें करने में उन्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप सोचो कि आपका स्वभाव खाटे का है कि नहीं, आप सोचो। तो नंबर 1 क्या है? कांटों का स्वभाव का मतलब क्या होता है? सुनते हैं, बहुत सुंदर सुनते हैं। मैंने आपको पूछा इससे पहले कि मैं 3 हफ्ते से कौन सी बातों को बता रहा हूँ, आपको मैंने पूछा, आपने बहुत सुंदर बताया। आपने बताया कि जैतून के झाड़ के बारे में सुना, उसका स्वभाव के बारे में सुना। फिर आपने बताया कि हम अंजीर के बारे में सुना। आपने बताया दाग के बारे में सुना। मैंने उनके स्वभाव के बारे में मैंने बताया, और शायद आपको याद भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते हैं। हम क्या करते हैं? सुनते हैं। वचन कहता है जिसका कान है वो सुनो। इसका मतलब कान नहीं है हमको, इसका मतलब क्या? उसको ग्रहण करो। जगह की बातों पर आप ध्यान मत दो। जगह की बातों में आप ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, समय मत बिताओ। जो शरीर को अच्छा लगता है, जो शरीर को खुशी देता है, जो शरीर को सुख देता है, इस बातों में अगर आप समय बिता रहे, इसका मतलब क्या है? आपका स्वभाव कौन सा है? कौन सा है? कांटों का स्वभाव। कि कांटों का स्वभाव जो है वो जगह बातों का वो उसके बारे में सोचता है। नंबर 1 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? मैंने बताया आपको याद रखने के लिए मैं समझा। कांटों का स्वभाव का मतलब क्या होता है? सुनते, लेकिन अगर सुख और क्या लिखा है? धन। धन है ना? परमेश्वर नहीं भी तो चलेगा, मैं अपने धन को मैं छोड़ने वाला, ऐसे नहीं बोल है ना? ऐसे नहीं बोलता। मैं बोलूंगा तो पास्टर साहब हमेशा धन के बारे में बोले, इसलिए उधर भी बोलना छोड़ दिया, इधर ही बोला, है ना? क्यों? धन। तेलुगु में लिखा है सकल सकल कीड़ों मूलము क्या है? सब किए हुआ था ना वो धन। बहुत धन से प्रेम करते, बहुत ही धन से प्रेम करते। परमेश्वर से ज्यादा किसे प्रेम करते? तो प्रभु कहता है जिसका मन, जो कांटे का मन रहता ना, वो धन से बहुत प्रेम करता, धन से प्रेम करता। प्रभु के राज्य के लिए जो खर्चा, जो देना, तो हम नहीं देते। जो प्रभु का सेवकाई के लिए जो देना है वो नहीं देते, है ना? धन से बहुत ही, वचन कहता है जिनका मन कांटे का मन है वो धन और जगह सुख से क्या करते हो? प्यार करते। सेकंड 3 बातें मैं बताऊं। मत्ती 27 अध्याय से पहले और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 13 अध्याय और 7 वचन।
झाड़ियों में गिरे। इधर झाड़ियों अब कन्नड़ में बहुत सुंदर लिखा है, पढ़ो भाई। हाँ, कन्नड़ पढ़ो, क्या लिखा है? तेरा 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 का ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ हाँ, इसमें बहुत सुंदर लिखा है। ಇದ್ದವು ऐसा लिखा है कि झाड़ियों ने क्या किया, कांटे के झाड़ों ने क्या किया, उसे दबा, किसे दबा दिया, किसको दबा दिया? बढ़ता हुआ झाड़ को कांटों के झाड़ ने क्या किया, उसको दबा। बढ़ता हुआ झाड़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बढ़ता हुआ आत्मिक जीवन को इस कांटों के झाड़ों ने दबा दिया। दबाने का मतलब होता है, बहुत से बार आपको पता है कि मनुष्यों में दो गुण, एक अच्छा गुण भी है और बुरा गुण भी है कि नहीं? सब में अच्छा बुद्धि भी है और बुरा बुद्धि, अच्छा स्वभाव भी है और बुरा स्वभाव, सबकी बात कर। बहुत सी बार हमारे अच्छे स्वभाव को हम दबाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने कितने लोग को पढ़ना आता है? पढ़ना कितने लोग का आता है? कोई भाषा आता ही नहीं, सबको आता है। बाइबल पढ़ना अच्छा है कि अच्छा नहीं? बहुत अच्छा है कि थोड़ा अच्छा है? ये आपको पता है, आपको पता है कि बाइबल पढ़ना बहुत ही अच्छा है। ये अच्छे बातों को हम क्या करें, हम दबा दे, नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब आपका स्वभाव कौन सा है? कांटे का स्वभाव है कि नहीं है? ठीक है, आपको पता है बाइबल पढ़ना अच्छा है, और स्तोत्र में, कीर्तन में क्या लिखा है? पहले साम्स में, क्या ये धन्य धन्य है। वे, क्या ये धन्य वे जो दुष्ट की युक्ति करने चलते। और क्या लिखा है दूसरे में? जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र को दिन और रात को मनन करता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रार्थना करना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है या थोड़ा अच्छी बात है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बातों को फॉर एग्जाम्पल में बोलता हूं, बहुत अच्छा जो खाना रहता है, हम पेट भर खाते हैं या आधा पेट खाते हैं? फिर अच्छा है, बिरयानी आएगा तो पेट पर खाते हैं, पेट पर, क्यों? अच्छा था। और उससे अच्छा क्या है? प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप वचनों में समय नहीं बिता रहे, तो इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे ना? जो कांटे का मन वाले जो है ना, अच्छी बातों को क्या करते हैं? समझ रहे ना? अच्छे बातों को जो दबाते हैं, वो कौन से स्वभाव वाले? आपको आएगा तो तकलीफ होगा कि बताना मेरा काम है, बताना मेरा काम है। और हमारे अंदर ऐसे भी कुछ बातें, ऐसे गुण है, ऐसे गुण है जिसे दबाना है उसको उठाते, जिसको उठाना है उसे क्या करता है? दबाते। जो नहीं करना है वो करते हैं, जो करना है वो। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे दूसरे से प्रेम करने में अच्छा लगता है, मैं क्या करता हूँ? गुस्से को डेवलप करता हूँ और प्रेम को क्या करता हूँ? दूसरे के बारे में निंदा करना मुझे अच्छा लगता है, और
अच्छे बात है। तो क्या कर रहे हैं, हमारे हमारे जिंदगी के अंदर ऐसी बातें हैं, जिसे दबाना है उसे उठाते हैं, जिसे उठाना है उसे दबाते हैं। तो प्रभु के जो लोगों में आपको एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। कांटों का झाड़ का स्वभाव जो होता है, अच्छी बातों को दबाने का कोशिश। मैंने आपको पहले ही बताया, शैतान बहुत ही चतुर है, होशियार है, तो फंसाता है, फुसलाता है। तो हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में अच्छी बातों को हम जो बढ़ना है उसे बढ़ने नहीं, जो प्रेम में, जो पवित्रता, जो अच्छाई में, जो विश्वास में, जो प्रार्थना में, जो वचनों में, जो अच्छेपन में हम नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब क्या है? आपका स्वभाव कौन सा है? जो नहीं बढ़ रहे, इसलिए इस वचन में क्या लिखा है? उस कांटे के झाड़ों ने जो बढ़ता हुआ बीज को उसने दबा दिया। और ये मनुष्य के अंदर ही अच्छी बातों को दबाना, बुरी बातों को उठाना, ये हमारे अंदर ही, ये हमारा कुछ बाहर की बातों को नहीं करता, ये हमारे अंदर की बात है। और सेकंड जो बात है, कौन सी बात है? आप अपने अच्छे बातों को, अच्छे गुणों को आप दबाकर बुरे गुणों को उठा रहे, इसका मतलब क्या है? आपको पता है, रोज उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, समय बिताना है, आप नहीं कर रहे, अच्छी बातों को आप दबा रहे, इसका मतलब क्या है? आप हो सकते हैं आप प्रार्थना में आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रार्थना में आने से फायदा परमेश्वर का कि आपका है। कुछ लोग बोलते हैं मैं चर्च में आकर बहुत बड़ा काम, कोई बड़ा तीर नहीं मारा चर्च में। ये आपके आशीष के लिए होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब चर्च में आते हैं ना, हम क्यों आ रहे चर्च में? मैंने क्या बताया? क्यों आता, क्यों आया? मैंने बता आशीष ऐसा बताया, क्या बताया? भूलने का आप अभी बताया ना, शुरुआत तो बताया हम क्यों चर्च में आते। वेरी गुड। कैसे क्यों आते? यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए आते। अच्छी बातों याद रखना, अच्छी बातों क्या करने का? हम यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए, यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए हमारा कांटों का स्वभाव नहीं चलेगा। आप अपने अच्छे गुणों को दबा के रखते हैं और बुरे गुणों को अगर आप सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका मन कौन सा है? तो प्रभु के लोगों में आपसे क्या कहता हूँ, अच्छे गुणों को आप क्या करो, उठाओ। तीसरी बात मैं बताऊं, तीसरी बात, देखिए आपको नींद आ रही नहीं। आपने ये कहानी सुना क्या? चार अंधे को, जो अंधे लोग रहते हैं, चार हाथी के पास थे। हाथी कितने लोग देखे? आप देखे, क्या आपको पता है? हाथी को देखा आपने? चार अंधे को लेके आया और हाथी के पास आया। एक जो अंधा है वो पूंछ के पास खड़ा, और दूसरा जो अंधा है वो पैर के पास खड़ा, और तीसरा जो अंधा है वो कहाँ खड़ा था? पेट के पास खड़ा, और चौथा अंधा सर के पास खड़ा। उन्होंने पूंछ पकड़ के देखा, और एक ने पैर पकड़ के देखा, और तीसरे ने उसे पेट पकड़ के देखा, और चौथे ने सर पकड़ लिया। चारों को बुलाया। पहला आदमी पूछा कि हाथी कैसा दिखता है? क्या बोला उसने? हाथी कैसा है?
रस्सी के जैसे दिखता है। पूछ कैसा है? रस्सी के जैसे दिखता है। दूसरे अंदर से पूछे कि हाथी कैसे दिखता है? हाँ, एक घर का खंभे जैसे पाए पाए जो पेट के पास रखो उसको बोलते कि हाथी कैसा है? बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, पहाड़ जैसा। और चौथा पूछे कि हाथी कैसा है? ऐसा गोल है और कुछ नीचे लंबा सा रस्सा। हाथी कैसे मारती है? पैसा है क्या? पैसा नहीं, पैसा रहता है। हाथी को देखना है तो मुंह से लेकर सूंड से लेकर जब पूरा देखिए हाथी कैसे बना सकता। आप बीच बीच में सोएंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना? बीच में सोएगा तो प्रॉब्लम है। फिर बोलेंगे पास्टर ने क्या बताया, पता नहीं, आए थे कुछ बताया, कांटे बताए, पता नहीं क्या काटे। सेकंड स्वभाव क्या बताया हमने? कांटे का स्वभाव। दूसरा स्वभाव मैंने क्या बताया? अच्छे का बनाया बुराई की। हाँ, वेरी गुड। आप भरे भरे बता क्यों किस चलो वेरी गुड। कैसा मैं क्या शब्द से अच्छे बता बोलो क्या कैसा अच्छे में क्या करने का दबाने का बुरे को praise the Lord। अब तीसरी और आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूँ। लूक शुभवर्तमान, सॉरी, मत्ती शुभवर्तमान, इसका 27वां अध्याय 29 वचन। लूक अच्छा मत्ती अध्याय 27 वचन 29 29। चलिए फटाफट और चलिए। कांटों को मुकुट गुंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में बस नहीं, क्या लिखा? और कांटों को मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर, किसके सिर पर रखा? प्रभु यीशु मसीह के सिर पर। इसका मतलब क्या होता है? कांटों का मुकुट सिर पे रखने का मतलब होता है हम किसी को अपमान। राजा को कौन सा मुकुट रहता है? सोने का मुकुट रहता है। लेकिन कांटों का मुकुट किनको रहता है? जिनका अपमान करने का कौन सा मुकुट रहता है? तो तीसरा गुण का कांटों का गुण अपमान करना। आपने बोला कि मैंने कब अपमान किया, ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर का अपमान कैसे होता है पता है? एक मैंने इससे पहले एक बार बोलता है परमेश्वर का अपमान कैसा मैं बताया। हमारे गांव में एक स्त्री जो बहुत ही धार्मिक थी, चर्च में बहुत ही, जब भी वो प्रार्थना करते थे रोकर प्रार्थना करती थी और रोकर गवाही देती थी। घुटने में होकर सफेद साड़ी पहन के, बहुत से चर्चेज में सफेद साड़ी पहन, मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ। सफेद साड़ी पहनकर घुटने में होकर रोकर प्रार्थना, रो कर प्रार्थना। हम सोचते कि बहुत ही धार्मिक है, उनको देख कर डर लगता है क्योंकि बहुत ही धार्मिक। एक दिन उनके घर में प्रार्थना था, हम उधर गए प्रार्थना करने। एड्रेस मालूम नहीं था। उस गली में एक स्त्री को हम पूछे कि फलाना स्त्री कहाँ पे रहती? क्या पूछा? कि फलाना स्त्री जो उनका नाम था वो कहाँ रहती? वो स्त्री ने बोले कि वो जो मंदिर में जाती, जो हाँ वो चर्च में जाती। बोले कि चर्च में जाती है, ताली बजा के आके ही सबसे इधर लगा, क्या बोलते हो उधर चर्च बोल के जाती है। हम सब से वो झगड़ा कर दिया। ऐसा कोई घर नहीं जिसने उसको झगड़ा नहीं कर, कसला दे वाला पे विश्वास। किसका अपमान होगा? तो परमेश्वर का अपमान कैसा होता है? हम बोलने से नहीं, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारे बातें, ये सारे बातों के द्वारा परमेश्वर का क्या होता है?
ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी कुछ ऐसे मसीही लोग हैं, संडे के बाद कुछ घर, मैं किसी के घर में जा रहा नाम तो नहीं बोलता, तो उनके घर के टेबल पर क्या रहता है, तंबाकू का पैकेट। जैसे मैं जाती हूँ ऐसा आता है, ऐसा निकलता, जैसे मैं ऐसे भी कुछ लोग हैं, संडे आता है मटन और क्या मटन नहीं मटन क्या, ऐसे भी बहुत सब अलग अलग जहाँ नहीं जाना चाहिए उस जगह में जाते हैं। जो नहीं करना है वो हम लोग करते हैं, जो नहीं बोलना है हम बोलते हैं। ये सारी जो बातें ये परमेश्वर का नाम का अपमान होता है। और बहुत सी बार हमारे कृति, हमारा बोलना, हमारा चालना, हमारा चाल चलन के कारण प्रभु यीशु कहता है कि तुम ही नहीं तो मेरा नाम को क्या किया, अपमान। यीशु कहता है अरे तुम्हारे स्वभावों ने मेरा नाम को क्या किया, हाँ, अपमानित किया। और बहुत से बार हमारे जीवन के द्वारा अपमान होता है। मैंने तो देखा है, अनुभव भी किया, अनुभव बहुत बड़ा अनुभव। अपमान किसका हो रहा है, परमेश्वर। हम जब घर में रहते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। बहुत से बार हम चर्च में तो बहुत सादे सीधे रहते हैं, तो घर में हमारा अलग रीति से रहते हैं, हमारे गली में हम अलग रीति से रहते हैं, हमारे लोगों के बीच में हम अलग रीति से रहते हैं। तो प्रभु कहता है आप जहाँ भी रहो, आप परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने वाला चाहिए। अगर आपके स्वभाव के द्वारा अगर आपको आप प्रभु का अपमान करते हो तो इसका मतलब क्या है, आप कांटों का जैसे मन वाले आप। बार बार आप ये एक ही बात मत कि हमें कांटों के बन जैसे हमें नहीं रहना। हम अपने परमेश्वर का नाम का अपमानित नहीं करते। और एक कांटे का मुकुट क्या किया, यीशु मसीह को अपमान। तो कांटों का तीसरा स्वभाव क्या है, अपमान करने का स्वभाव। पहला स्वभाव मैंने क्या बताया, सुनते हैं लेकिन जगह धन और सुख के लिए वो लोग आगे जाते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया, वो सुनते हैं लेकिन हमारे अच्छे बातों को दबाते हैं और बुरी बातों को उठाते हैं। अच्छे स्वभाव को दबाते हैं और बुरे स्वभाव को। और तीसरा क्या, परमेश्वर का नाम को अपने स्वभाव के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर के नाम और बुरे गुणों को दबा और अपने द्वारा कभी परमेश्वर का अपमान होने मत दो। हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कृति के द्वारा, जहाँ भी आप रहो वहाँ पे परमेश्वर का महिमा होना बहुत ही